हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स, दैट इज नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग एक ऐसी चीज़ है भाई जो कि बहुत सारे मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड बिलीव मी दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। तो इस पूरे सेशन में आप देखोगे सबसे फास्टेस्ट, यानी जो लोग इतने महीने लगा देते हैं नोटिस राइटिंग सीखने में, वो हम इस छोटे से वीडियो में पूरा कवर करेंगे। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जैसा मैं बता चुकी हूँ, फ्री और क्वालिटी एजुकेशन तो देता ही है, उसी के साथ साथ 8 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक आप सबको मिल सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स, जो कि यार बहुत ही मदद मिलेगी आपको साल भर एंड ऑल्सो ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस। सो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दी गई हैं, आप वहीं से जो है अपने नोट्स को परचेज कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। नोटिस राइटिंग, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए भाई नोटिस राइटिंग पढ़ना है। अब मैं तो कहती हूँ राइटिंग स्किल्स जो है ना, उसमें बेटा एकदम जो है ना मास्टरी कर दो, पीएचडी कर लो। अब वो पीएचडी कैसे करोगे? मेरे साथ पढ़ के। इतनी जो है ना मैं तुम लोग को सिंपल निंजा टेक्निक्स बताने वाली हूँ कि नोटिस में या राइटिंग स्किल कोई भी हो उसमें मार्क्स नहीं कटेगा, बिकॉज ओवर है वी आर फोकसिंग ऑन नोटिस। तो इस पे बात करते हैं। अब नोटिस वर्ड सुनते ही लगता है कैसा नोटिस? एक तो वो जब अपन डायरी में नोटिस लिखते हैं या स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में कुछ बुलेटिन बोर्ड्स या बाहर लगे रहते हैं ना, तो उस पर कैसे कोई भी अपडेट होता है कि परसों मान लो डिबेट कंपटीशन है या कोई डांस कंपटीशन है या स्कूल के टाइम में चेंजेस हैं, तो वहाँ नोटिस लगा रहता है। सो एग्जैक्टली दिस इज द पर्पस ऑफ नोटिस। नोटिस बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कोई भी चीज़ का तुमको अपडेट देना हो, कोई न्यूज़ देनी हो, टाइम का चेंजेस देना हो सकता है कोई कंपटीशन की बात हो या कोई ज़रूरी इंफॉर्मेशन हो पब्लिक के लिए, उसे हम किस में डाल सकते हैं? एक नोटिस में। अब नोटिस की बात है तो इसमें मैं बहुत बड़ा खत तो नहीं लिखूंगी। नोटिस शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज, और क्योंकि ये सभी के लिए होता है तो लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज नहीं जो किसी को समझ नहीं आए। तो ये सिंपल बात है नोटिस की ना, बिकॉज यू नो द एग्जाम विल बी इन इंग्लिश, इंग्लिश की बात है तो वील स्टडी द थिंग्स इन इंग्लिश। तो आ जाओ एक फटाफट से अपन डेफिनेशन देख लेते हैं नोटिस की। नोटिस क्यों लिखा जाता है जो मैं बता चुकी हूँ, इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं जल्दी से। A notice is a written or printed news announcement or information. Written है ये हमको पता है, न्यूज अनाउंसमेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, बी इट एनीवेयर, ईदर यू गाइज आर इन स्कूल, कॉलेज, और इज इट अ पब्लिक नोटिस, एनीथिंग न्यूज या इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ऐसे अनाउंसमेंट बोलते हैं, है ना, इसको पकड़ के। तो वैसे ही नोटिस से प्रिंटेड फॉर्म में हम जो है कोई अपडेट ले सकते हैं। क्लियर है? जैसे पापा सुबह उठते ही बढ़िया जो है अखबार खोलते हैं, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ होती है, उसमें भी आप देखना कहीं ना कहीं नोटिस दिखते हैं। सो यही बात है नोटिस की। अब नोटिस में क्या क्या आ सकता है? बच्चों को डाउट रहता है मैम कि नोटिस में क्या इंक्लूड होना चाहिए, कैसी खबरें? तो देखो, अ नोटिस में कंटेन नंबर 1 न्यूज और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और इज लाइकली टू हैपन। अब इसका मतलब क्या हुआ? या तो कोई ऐसी घटना जो घट चुकी है उसके बारे में तुमने नोटिस दिया कि सो एंड सो चीज हो चुकी है इस दिन, या फिर समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, यानी कोई यू कैन से एनी कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू हैपन, या स्कूल में कोई सेमिनार होने वाला है, या कोई बहुत बड़े जो है सेलिब्रिटी आने वाले हैं स्कूल में या कॉलेज में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट, फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी जैसे मान लो कि सरकार ने कोई नई फैसिलिटी लॉन्च की हो, या आपके स्कूल अथॉरिटीज़ ने कोई नई एक्टिविटी लॉन्च की हो आपके लिए, या कोई इन्फॉर्मेशन हो जनरल, वो डाल सकते हो नोटिस के अंडर। एडवांस वार्निंग मेंट फॉर कंप्लायंस, कोई भी अगर वार्निंग हो, जैसे मान लो जो है ना स्कूल में बहुत ही बदमाश हो, फ़ोन लेके जाते हो, है ना, तो स्कूल ने जो एक एडवांस में वार्निंग कर दी कि अब कोई फ़ोन के साथ पकड़ा गया तो फ़ोन भी जब्त, तुम भी रेस्टिकेटेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये वार्निंग हो सकती है। ठीक है, चलो। अबाउट अ मीटिंग, एन इवेंट, एन एक्सकर्शन, अ हिस्टोरिकल ट्रिप, अ पिकनिक, लॉस्ट एंड फाउंड, चेंज ऑफ नेम, एड्रेस, यूनिफॉर्म टाइमिंग्स एटसेट्रा। यानी कितनी भी चीज़ें हो, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड स्कूल में होता है, किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है तो एक एक क्लास में तो नहीं जाओगे पूछने, नोटिस लगा देते हैं। या कोई स्कूल ट्रिप हो, पिकनिक हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें हो, दैट कैन कम अंडर अ नोटिस। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन है, इसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है अपने को। आ जाओ आगे। पर्पस क्या है नोटिस का? पर्पस यानी गोल क्या है भाई? हम हमेशा यही सोचते हैं ना कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले कि भाई ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये हो क्यों रहा है।
So the same thing goes on for notice. Notice का purpose क्या है? Notices are effective means of disseminating information related to different issues or occasions. They reach a large number of persons in a short time. ये है इसकी main tagline. They reach a large number of persons in a short time. यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक नोटिस ही पहुंच सकता है, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है. कैसे? तो मान लो स्कूल में कोई अनाउंसमेंट करनी हो कि परसों जो है डांस कंपटीशन है, ठीक है. अब डांस कंपटीशन है, इतना बड़ा स्कूल, इतनी सारी क्लासेस, अगर एक एक क्लास में जाके अनाउंस करेंगे तो क्या ही होगा, परसों आ जाएगा डांस कंपटीशन है, 2 दिन लग जाएंगे अनाउंसमेंट करते करते. सो नोटिस में क्या होगा? अब मान लो तुम जो है रिसेस टाइम में जा रहे हो, या फिर वॉशरूम जा रहे हो, या फिर इधर उधर कहीं पीटी पीरियड में जा रहे हो, और तुमने वो नोटिस बोर्ड देखा, तो उससे कितने सारे बच्चे पढ़ के निकलेंगे, और जो पढ़ेगा वो आके दोस्तों को भी बता देगा, अरे भाई देख ले बोर्ड देख ले बाहर जाके कि नोटिस लगा है. सो नोटिस कैन रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. Hence a notice is written in simple and formal language. ये मैंने पहले ही कहा, जो चीज़ सभी के लिए बनी है, जो चीज़ जनता को तुमको बतानी है, so you can't write a very tough language. Simple language लिखो, but yet formal. Formal यानी बहुत ही ज़्यादा तुमको ऐसे डियर वियर करके नहीं लिखना है, बिल्कुल formal, exact words में. It is clear, brief and to the point. Very important. Clear होना चाहिए, brief होना चाहिए, to the point. आगे पीछे की बातें मत करना, क्या हाल चाल ये वो नहीं, exact चीज़ों की बात करनी है. And don't worry, आगे जो है मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जो तुम्हें हमेशा याद रहेंगी, ताकि तुम्हारा नोटिस कभी भी कोई भी मिस्टेक ना निकले. ठीक है. डिस्प्ले कहाँ हो सकते हैं नोटिस? ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि स्कूल कॉलेज के नोटिस बोर्ड्स पे हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में हो सकते हैं, कुछ लोग मैगजीन्स, खैर मैगजीन आज के टाइम में तो इतनी नहीं चलती बिकॉज फ़ोन आ चुका है. सो हम हाँ मोबाइल फ़ोन्स पे भी कह सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, ई न्यूज़पेपर्स, उसमें मान सकते हो आप. पब्लिक नोटिस बोर्ड्स जो होते हैं, फॉर इंस्टेंस सोसाइटी में अगर कोई रहता है ना, सोसाइटी में या बिल्डिंग में, तो वहाँ पे भी एक नोटिस बोर्ड रहता है. सो ऐसी जगहों पे हम नोटिस को क्या है, डिस्प्ले कर सकते हैं, लगा सकते हैं. क्लियर है? बिल्कुल. आ जाओ. नोटिस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नोटिस किस किस से मिलके बना है? ठीक है. तो 3 चीज़ें हैं भाई, फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन. अब फॉर्मेट, एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू, कोई भी राइटिंग स्किल हो, नॉट ओनली फॉर नोटिस, एक तुमको मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कोई भी राइटिंग स्किल्स हो, बी इट नोटिस हो, लेटर हो, डायरी एंट्री हो, आर्टिकल राइटिंग हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सभी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज ऑफ द फॉर्मेट. क्यों? सबसे पहले मैं फॉर्मेट पे फोकस करती हूँ क्योंकि बेटा ये गलत तो पूरा गलत. बीट तुमने लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया लिखी हो, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी हो, बट अगेन इफ योर फॉर्मेट इज रॉन्ग देन तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे ही. तो हमेशा एक चीज़ व्हाट यू नीड टू डू, इसमें यू नीड टू कीप अप योर मेमोरी, कि तुम्हें फॉर्मेट सही से याद करना है कि डेट कहाँ आएगी, हेडिंग कहाँ आएगी, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, लेटर वगैरह में. ठीक है. तो फॉर्मेट में क्या आता है? इट इंक्लूड्स द वर्ड नोटिस, डेट, हेडिंग, राइटर्स नेम एंड डेजिग्नेशन. दिस इज जस्ट फॉर रिटन फॉर्म. अभी आगे जब मैं नोटिस का एग्जांपल दिखाऊंगी तब सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है. कंटेंट यानी इट मस्ट आंसर दी क्वेश्चंस. क्वेश्चंस पे भी आएंगे, प्रश्न आंसर करने चाहिए. एक चीज हमेशा बता दूं, कभी भी राइटिंग स्किल्स कर रहे हो ना, तो तुम अपने आप का नजरिया बदलो. नजरिया यानी तुम एज अ रिसीवर एक्ट करो, कि अगर तुम वो नोटिस पढ़ते तो तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. तुम प्रैक्टिकली सोचो कि तुम्हारे स्कूल में अगर मान लो कोई मैंने जैसे बताया डांस कंपटीशन को ही ले लेते हैं ना, तो डांस कंपटीशन ले लिया. अब नाउ इफ़ यू आर अ डांसर एंड इफ़ यू फील कि अच्छा मुझे इस कंपटीशन में पार्ट लेना है, तो तुम्हें सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए. उन डिटेल्स के आगे हम बात करेंगे. एक्सप्रेशन क्या है? It relates to the overall organization and relevance of the content as well as grammatical accuracy and fluency. Very important. Now because it's a notice in English, तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना है ना, करेक्ट इंग्लिश का यूज़ करना है, एरर्स से बचना है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी यूज़ नहीं करने हैं. ठीक है. चलो, लेआउट ऑफ अ नोटिस. सो एवरी टाइम आई से किसी भी चीज़ को समझना है इंग्लिश में तो रूल्स मत रटो. कुछ बच्चे मैं देखती हूँ रूल्स रटने पे रहते हैं कि यहाँ पे ये रूल लगेगा, वो रूल. ऐसा नहीं चलती इंग्लिश भाई. इंग्लिश इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन. नॉलेज नहीं, नॉलेज को अप्लाई करो, कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करो. सो इसे इधर पे मैं नोटिस का तो मैं लेआउट समझाऊंगी विद एन एग्जाम्पल. ठीक है. जैसे क्वेश्चन आता है. सो फॉर इंस्टेंस दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स सी टू इट. यू आर राम यादव, Secretary of Science Society, DAV Model School, Delhi. Write a notice in about 50 words requesting the office bearers of Science Society
to attend the meeting with the principal. तो अब तुम्हें नोटिस में क्या दिया गया है समझो, यू आर राम यादव, मतलब तुम्हें एक नाम दे दिया। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं, इतनी जल्दबाजी में लिखते हैं कि फिर अपना नाम लिखाते हैं। इफ इन द क्वेश्चन इट्स गिवन यू आर राम यादव, तो तुम चाहे लड़की हो या लड़का हो, यू आर राम यादव फॉर नाउ, ओके। एंड क्या है तुम्हारी पोजीशन, यू आर सेक्रेटरी। तुम किसके सेक्रेटरी हो, साइंस सोसाइटी डीएवी मॉडल स्कूल के, ठीक है। स्कूल में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, कॉमर्स ग्रुप होता है, अलग अलग, इनमें नाम दिया है सोसाइटी, तो यहाँ पे साइंस सोसाइटी के तुम सेक्रेटरी हो। अब तुम्हारी क्या ड्यूटी है, तुम्हें एक नोटिस लिखना है इन अबाउट 50 वर्ड्स इज एन आइडिया। अब गलती ये मत करना कि तुम नोटिस में बैठ के वर्ड को काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4, अरे ऐसे नहीं करो। कैसे कैसे मास्टर कर पाओगे कि कितने वर्ड्स आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करो। सो यू विल सी, यू विल हैव एन आइडिया, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ऑफिस बेयरर्स को रिक्वेस्ट करना है, जो साइंस सोसाइटी के हेड हैं, तुम्हें उनसे रिक्वेस्ट करना है कि जो है स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ एक मीटिंग रखनी है अपने को, है ना। अब तुमको यहाँ पे और कुछ नहीं बताया मीटिंग किस बारे में है, कहीं भी बताया मीटिंग किस बारे में है। सो यहाँ कम्स योर क्रिएटिविटी वाला पार्ट, जहाँ पीछे मैंने लिखा था एक्सप्रेशन, एक कैरेक्टरिस्टिक लिखा था एक्सप्रेशन करके। सो नाउ दिस इज योर क्रिएटिविटी कि तुम अपने हिसाब से बना के लिखो मीटिंग किस बारे में। हो सकता है कोई कंपटीशन हो, किसी तुम्हें बड़े जो है सेलिब्रिटी को बुलाना हो, कोई साइंटिस्ट को बुलाना हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। क्योंकि यहाँ डेटा उतना नहीं दिया है, तो तुम्हें अपने हिसाब से आगे बनाना है। क्लियर है? तो आ जाओ फटाफट से द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसमें आपको देखने को मिलेगा ले आउट। दिस इज एवरीथिंग, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैं साइड होंगी तो स्क्रीनशॉट ले लेना, पर अभी यहाँ ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले मेन पार्ट ऑफ अ नोटिस, दिख रहा है हमने क्या बनाया है, एक बॉक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोटिस ऑलवेज कम्स विद इन अ बॉक्स। तुम कहीं भी बना रहे हो, क्योंकि तुम लोगों के होता क्या है कि जैसे अपन पेपर होता है, सो पेपर में क्या बनी रहती है, लाइंस बनी रहती है, इजंट इट। इफ यू आर लाइक ड्राइंग अ पेपर, जैसे आप स्कूल में लिखते हो आंसर शीट, जैसा पेपर बना रहता है ना, तो होता क्या है, पेपर में तो ऑलरेडी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं। सो व्हाट यू गाइज डू इज, तुम लोग फिर बोलते हो कि ये तो ऑलरेडी डब्बा बना है, तो हम नोटिस का डब्बा क्यों बनाए, नहीं, यू हैव टू डू इट। चाहे लाइंस बनी हो, लाइंस को ओवरलैप करके, आगे पीछे करके, कैसे भी करके तुम्हें बॉक्स बनाना ही है, ठीक है। यू नीड टू पुट द नोटिस विद इन अ बॉक्स। स्केल से आपको नोटिस का बॉक्स बिल्कुल बनाना है, ठीक है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स, ठीक। ये बात याद रहेगी। चलो अब आ जाओ अंदर, बॉक्स के अंदर आ जाओ। कैसे काम करना है, बिगिनिंग में, सबसे शुरुआत में, इन दी सेंटर, कहाँ पे, मैं लोकेशन भी बता रही हूँ। देखो लोकेशन कोई नहीं बताता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है, ये हेडिंग है सेंटर में। सेंटर क्या होता है भाई, बीच में। किसकी हेडिंग, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तुम्हें क्वेश्चन में जिस भी इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई सोसाइटी हो, उसका नाम तुम लिखोगे सबसे ऊपर हेडिंग में, बीच में इन कैपिटल लेटर्स। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है डीएवी मॉडल स्कूल दिल्ली, बिल्कुल सेंटर में करके। क्लियर है? अब आ जाओ उसके एक लाइन नीचे, वहीं पे सेंटर में यू विल राइट दिस वर्ड नोटिस, बिल्कुल लिखना है। कितना भी नोटिस लिखो, कोई भी नोटिस लिखो, बीच में नोटिस आएगा ही आफ्टर दी हेडिंग। क्लियर? ये बात क्लियर हुई। अब आओ इससे एक लाइन नीचे में, ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकेंड लाइन है। अब थर्ड लाइन में थोड़ा सा तुम्हें जाना पड़ेगा, किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ जाओगे, पेपर के लेफ्ट साइड में। क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। डेट कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ हमने लिखा है 1 नवंबर XX क्या है बेटा, XX लेआउट में यूजुअली दिया जाता है फॉर्मेट में, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे तुम लिख सकते हो 1 नवंबर 2023। एक चीज और, डेट कभी भी अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, बहुत बार बता चुकी हूँ। ऐसे करके इंग्लिश में डेट लिखना ऐसे भूल जाओ, है ना, इंग्लिश में तो बिल्कुल ही भूल जाओ, ऐसे डेट अपने को लिखनी ही नहीं है। क्यों, रीजन इसका मैं एक बता देती हूँ। क्या होता है, आपको फॉर्मेट पता है ना, DD MM और ऐसे करके ईयर, तो हर जगह फॉर्मेट अलग होता है। कहीं पे मंथ पहले आता है, डेट बाद में आती है। सो टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, हम कहते हैं इतना कंफ्यूजन रखना ही नहीं है लाइफ में भाई, तो सीधे लिख दो 1 नवंबर 2023, जो भी डेट हो, है ना, आप लिख दो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दी है, आप अपने हिसाब से डेट लिख सकते हैं। क्लियर है? ओपन करके पूरी डेट लिखनी है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हुई? सो ये हो गई फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। अब आ जाओ बेटा फोर्थ लाइन पे। फोर्थ लाइन पे फिर से आ जाओ, कहाँ पे, सेंटर पे। सेंटर में क्या लिखोगे, हेडिंग। नाउ व्हाट इज दिस हेडिंग, दिस हेडिंग इज द हेडिंग ऑफ द नोटिस। मतलब अगर तुम इमेजिन करो, मैंने क्या कहा, हमेशा दूसरे एंड पे आओ, रिसीवर एंड पे आओ, अपने देखने का नजरिया बदलो
कि तुम रिसीवर एंड पे हो, तुम एक नोटिस पढ़ रहे हो, तो तुम नोटिस में क्या देखोगे? हेडिंग देखोगे कि भाई नोटिस है किस बारे में, चाहे कोई कंपटीशन हो, कोई अनाउंसमेंट हो। अब यहाँ पे नोटिस किसके बारे में है? आपको याद है क्वेश्चन? मीटिंग के बारे में, हमें एक मीटिंग रखनी है। सो अगेन हेडिंग में पूरी कथा नहीं लिखनी है, हेडिंग शुड बी वेरी प्रिसाइज। जैसे अगर कोई तुम्हें अनाउंसमेंट करना है डिबेट कंपटीशन का इंटर स्कूल, तो तुम सिंपली क्या लिखोगे? डिबेट कंपटीशन, दैट्स इट। छोटी छोटी हेडिंग्स लिखोगे, ठीक है। या फिर स्कूल में अपडेट हो, टाइम चेंज होने वाला है, विंटर्स आ गए हैं, तो कैसा लिखोगे? टाइम अपडेट, ठीक है। कुछ कुछ आइडियाज यहाँ देती जा रही हूँ मैं ऐसे करके। तो अब ये मीटिंग है, तो मीटिंग हमने कैसे लिखा? मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी, दैट्स इट। 4 वर्ड्स में खत्म, बहुत लंबा हेडिंग नहीं जाएगा। क्लियर है? ये भी हम लिखेंगे हेडिंग सेंटर में इन कैपिटल। 4th लाइन डन हो गई। अब क्या करो? एक लाइन छोड़ो और आ जाओ नीचे, लेफ्ट हैंड साइड से अपना कंटेंट बिगिन करो। कंटेंट देखो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, एग्जैक्ट डिटेल होगी। सो लेट्स रीड द कंटेंट। द ऑफिस बेयरर्स of the science society are requested to attend a meeting with the principal as per the details given below। अब ये कुछ कुछ वर्ड्स तुम अपने हिसाब से, अपनी स्मार्टनेस से अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि कौन से शब्द तुम यूज कर सकते हो। एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, यानी नीचे जो तुमको इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से आप कल प्रिंसिपल जी से मीटिंग कर लीजिए। जैसे डेट दे दी तुमने, डेट देना जरूरी है। अब तुम रिसीवर एंड पे आओगे तो तुम्हें क्या समझ आएगा कि अगर मैं ये नोटिस पढ़ रही हूँ तो भाई डेट तो बताओ। कुछ बच्चे डेट भूल जाते हैं। एजेंडा भी बताओ कि किस पर्पस से हम मीटिंग कर रहे हैं। टू प्लान फॉर साइंस फेयर, देखो अपने हिसाब से लिखा है इस बच्चे ने, टू प्लान फॉर साइंस फेयर। फेयर क्या होता है? मेला। स्कूल में प्लान कर रहे हो कि साइंस का मेला लगाएं, कि सबके जो है अपने इनोवेशंस बना के लाएं। तो ये एजेंडा उसने खुद से बना दिया। और नीचे क्या लिखा हमने लास्ट लाइन में? फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। फॉर फर्दर डिटेल्स यानी आपको और कुछ भी हो सकता है, जानकारी किसी को चाहिए हो तो आप जो है किसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो? अंडरसाइंड। अंडरसाइंड यानी नीचे जिसका नाम दिया गया है। तो किसका नाम है? राम यादव। नाम लिखना और उसके नीचे पोस्ट लिख देना, जो भी डेजिग्नेशन है। तो डेजिग्नेशन क्या दी है? सेक्रेटरी ऑफ साइंस सोसाइटी, दैट्स इट। ठीक है भाई, समझ आया? कितना प्रिसाइज है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज हमने नहीं लिखी है। ये एक टाइप था। हो सकता है तुमको कोई और कंपटीशन जैसा हो तो तुम डेट दे सकते हो, टाइम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्पीच कंपटीशन हो तो टाइम लिमिट दे सकते हो कि स्पीच शुड बी टिल 5 मिनट्स, ऐसे करके इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल लेआउट? यस, मैं ज़रूर से जो है साइड होंगी यहाँ पे ताकि आप जो है बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, डन है। क्या है? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वर्ड नोटिस, content of the notice, contact person, name and designation. I hope it is done. चलो अब फटाफट से आगे आते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था लेआउट में समझाऊंगी, उसके बाद से आपको जो मेन बात यहाँ आनी है टिप्स की, कि टिप्स क्या है, आप किस तरह से नोटिस में एक्सेल कर सकते हो। सो नंबर 1, अ वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट 5 क्वेश्चंस। एक अच्छा नोटिस कैसे समझ पाओगे? क्योंकि एग्जाम में यार कहीं से भी अलग टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं, तो बोलो मैम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम अच्छे से कैसे सॉल्व करें? तो जब भी आप नोटिस लिख रहे हो, इन 5 प्रश्नों को, 5 क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, जिन्हें मैं अपनी लैंग्वेज में 5 W's भी कहती हूँ। 5 W's ऑफ नोटिस, दीज आर दी 5 W's ऑफ नोटिस। मतलब ये अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम कोई भी नोटिस को अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, 5 W's ऑफ नोटिस कौन से? देखो इधर, वॉट, वेयर, व्हेन, हु एंड whom। अब एक एक पे आते हैं। These 5 questions are considered the prime pillars of good notice writing। सबसे पहला प्रश्न, what is going to happen? what यानी होता है क्या, क्या होने वाला है भाई, ये तो बताओ। जैसे अभी पीछे अपन ने देखा, मीटिंग है, कोई कंपटीशन है, कोई टाइम अपडेट है, कोई सेमिनार है, क्या होने वाला है उसके बारे में बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा, क्योंकि ये हेडिंग में भी आएगा अपने। क्लियर? अब होगा वेयर इट विल टेक प्लेस। चलो भाई कंपटीशन है, मीटिंग है, सेमिनार है, कुछ भी है, कहाँ होगा? दूसरा प्रश्न क्या है? कहाँ? वेयर विल इट हैपन? कहाँ होने वाला है? तो मान लो तुम्हारा स्कूल हॉल है, असेंबली रूम है ना, कोई बाहर वाली जगह है कहीं पे, तुम्हें लोकेशन बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल इट टेक प्लेस? सबसे जरूरी, अरे भाई जगह तो बता दी लेकिन ये तो बताओ आना कब है। सो व्हेन इज हमारा कब, यानी डेट बताओ तुम, है ना, डेट बताना और टाइम भी बताओगे, ठीक है। इफ नीडेड यू कैन ऑल्सो शेयर द टाइम। नेक्स्ट, हु कैन अप्लाई और इज एलिजिबल फॉर इट? फॉर इंस्टेंस अगर ये कोई हम कह सकते हैं कंपटीशन है, तो किसके लिए कंपटीशन है? स्कूल में होता है ना कि कुछ कुछ कंपटीशन जो है 9 to 12th क्लास के लिए हैं, कुछ सिर्फ 6th क्लास के लिए हैं, कुछ 10th स्टैंडर्ड के लिए हैं, है कि नहीं? तो इसी टाइप से आपको जो है बताना है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है, whom to contact और apply to। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा डिटेल हम किससे ले सकते हैं, होता है ना कोई भी कंपटीशन हो, हमें किसी से कुछ बात करनी हो, कुछ भी चीज हो, कोई भी डिटेल चाहिए हो, तो किससे बात करनी है ना। सो whom to contact यानी किससे, ठीक है। तो यानी हमारे हिंदी में भी सारे क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, किससे बात करनी है, यानी जो भी सेक्रेटरी का नाम हो, लीडर का नाम हो, कैप्टन का नाम हो, डिटेल्स हो, फोन नंबर हो, क्लास हो, सब दे सकते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये 5 क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड हुम, ठीक। तो सबसे पहले और सबसे मैं कह रही हूँ ना मोस्ट, आधा पार्ट तो नोटिस का यही कवर कर देता है, आधा यानी 90% पार्ट इसी में ही है। ये कर लिया तो नोटिस बेहतरीन ही हो जाएगा। क्लियर है? चलो फटाफट से आगे आते हैं। नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, नो एक्स्ट्रा डिटेल्स। अब जैसे मैं बताती हूँ गलती कहाँ करते हो। अगर मैंने आपको कहा कि आप जो है कॉन्टैक्ट करो, है ना, कॉन्टैक्ट द पर्सन गिवन बिलो। अब कॉन्टैक्ट में पता है करते क्या हो, कॉन्टैक्ट में यू हैव गिवन, जैसे अपन स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं ना, क्लास 10th का कोई स्टूडेंट है, यू नीड टू कॉन्टैक्ट दैट स्टूडेंट। सो क्या बेवकूफ़ी करते हो, क्लास तो दे दी, चलो इतना ठीक है, उसके बाद पता है क्या करते हैं कुछ बच्चे, मोबाइल नंबर भी लिख देंगे, ईमेल भी लिख देंगे, घर का एड्रेस भी लिख देंगे, सबका। अरे इतनी डिटेल भी नहीं देनी है। नो एक्स्ट्रा डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर क्लास की बात है तुम उस बंदे की क्लास लिख दोगे, जैसे मान लो 10th C है ना, 10th C है, 10th C तुमने क्लास लिख दी, हाँ 10th C में मैं थी इसलिए मैंने C लिख दी, है ना। सो 10th C अगर क्लास तुमने लिख दी, सो दैट्स इट, यू नो दैट स्टूडेंट इज इन क्लास 10th C। वहां जाके तुम उससे बात करो, उसका घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, इतनी जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा डिटेल्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन नोटिस राइटिंग, एज इट विल ओनली डिविएट पीपल फ्रॉम द मेन टॉपिक। वही ना, मेन टॉपिक से डिविएट करके तुम मोबाइल नंबर देख रहे हो, हैं। नोटिस हैज टू बी नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। कोशिश करो नोटिस को 50 वर्ड से ज्यादा लिखो ही नहीं, इतनी जरूरत ही नहीं है, कोई पढ़ता भी नहीं है। प्रैक्टिकली तुम खुद भी नहीं पढ़ोगे इतना लंबा नोटिस जब से लिखने लगे तो, है कि नहीं। चलो नंबर 3, फॉलो द स्ट्रक्चर, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, इसकी तो ना बिल्कुल माला जप लो। फॉर्मेट बहुत जरूरी है, फॉर्मेट हमेशा जरूरी है। लेफ्ट राइट में भी गलती कर दोगे कि डेट जो है लेफ्ट की जगह राइट में लिख ली, देन ऑल्सो यू आर वेरी फ्री टू लूज मार्क्स, आराम से मार्क्स लूज कर सकते हो। सो फॉलो द नोटिस राइटिंग फॉर्मेट। Following the notice writing format is highly recommended as it is uniformly accepted and could be noticed at once। तो ये देखो, ये भैया भी ना कर रहे हैं बिल्कुल ही कि भाई ना तो तुम एक्स्ट्रा डिटेल्स करो और ना ही फॉर्मेट में गलतियां करो, तो इनकी बात तो सुन ही लो। चलो आते हैं आगे जल्दी से। नंबर 4, अप्रोप्रिएट हेडिंग। जैसे मैंने आपको कहा हेडिंग में पूरी कथाएं नहीं लिखनी है हमें, है ना, महाभारत नहीं लिखनी, बहुत ही प्रिसाइज हेडिंग लिखनी है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। फॉर इंस्टेंस अगर डिबेट कॉम्पिटिशन है तो तुम क्लियरली लिखो डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है, डिबेट कॉम्पिटिशन है। या फिर कोई मान लो मीटिंग है, सो मीटिंग विद प्रिंसिपल, ठीक। सो हेडिंग शुड बी दिस मच प्रिसाइज, ठीक है। या कोई अपडेट देना हो तो अपडेट लिख दो, दैट्स इट, ठीक। सो हेडिंग शुड बी अप्रोप्रिएट and should have content about the main purpose of the notice. If the heading is ambiguous, people might get confused and leave the notice unread. अगर heading ही नहीं समझ आएगी, बहुत ही ज़्यादा confusing है heading, तो ना लोग खुद ही छोड़ जाएंगे कि क्या नोटिस पढ़ें, ठीक है। तो heading बिल्कुल precise होनी चाहिए और बिल्कुल clear। तो वही होता है 5th part, clarity. Even if the message is short, it has to be very clear to the minds of the reader. Sometimes in cutting short the message we lose the clarity. Notice has to be precise and accurate. अब इसका मतलब ये नहीं है, मैं तुम्हें बहुत देर से कह रही हूँ कि नोटिस शॉर्ट प्रिसाइज होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि बातें काट दो, इतना लिखो कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए प्रॉपर इंग्लिश के साथ, ठीक है। सो क्लैरिटी इज द मेन पॉइंट। तभी मैं बार बार कह रही हूँ अपना देखने का नजरिया बदलना। जब तुम नोटिस लिख रहे हो तब तुम खुद को रीडर मानो कि अगर मैं नोटिस ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या सारी डिटेल्स मिल रही हैं, क्या इंग्लिश सही है, ऐसे करके, ठीक है। क्लियर है? चलो भाई, क्लैरिटी तो बिल्कुल क्लियर है।
अब फटाफट से आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखती हूँ। रेस्ट क्वेश्चंस आप चाहते हो, आप नोटिस के और भी क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर सकते हो ताकि बिल्कुल ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। सो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? यू आर अमृत और अमृता, तो अगर लड़के हो तो अमृत नाम ले लेना, लड़की हो तो अमृता ले लेना। द हेड बॉय और द हेड गर्ल ऑफ DAV पब्लिक स्कूल पटना write a notice for the school board informing students about school inspection to be held on 25th February 2023 by the director of the school. Ask them to maintain punctuality, cleanliness and discipline. The notice should be of 50 words. अब देखो, तुम लड़के हो तो अमृत ले लेना, लड़की हो तो अमृता नाम लेना। तुम कौन हो? हेड बॉय, स्कूल के कैप्टन होता है ना, हेड बॉय या हेड गर्ल हो। स्कूल का नाम है DAV पब्लिक स्कूल, पटना का स्कूल है ये। अब ये नोटिस मैंने पर्पसली लिया है क्योंकि ज्यादातर नोटिस होते हैं कंपटीशन के, ये नोटिस थोड़ा अलग है जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जो है आप देखते हो ना, कुछ डायरेक्टर्स आते हैं या आपके स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं या कोई हेड अथॉरिटी आती है, ट्रस्टीज आते हैं स्कूल को इंस्पेक्शन करने। इंस्पेक्शन यानी कि क्या सब सही से चल रहा है, टीचर सही से पढ़ा रहे हैं, बच्चे टाइम से आ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो तुम जो है स्कूल स्टूडेंट्स को बता दोगे वैसे ही हैं, बिना यूनिफॉर्म ढंग से घूमते नहीं है, किसी के टाई नहीं है, किसी के बाल सही से नहीं बने, है ना, कोई टाइम पे नहीं आता है, तो पहले एक नोटिस डाल दो कि भाई 25 को जो है ये इंस्पेक्शन होने वाला है डायरेक्टर से, तो तुम जो है थोड़ा पंक्चुअल रहना, क्लीन तरीके से रहना और डिसिप्लिन मेंटेन करना। सो इसी का जो है हम फटाफट से नोटिस स्टडी करते हैं। सो कमिंग टू द नोटिस अगेन, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है क्योंकि ये थोड़ा अलग केस है। कॉम्पिटिशन्स वाले तो अपन समझ गए थे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, क्विकली से रिकॉल करते हैं फटाफट से। क्या आ जाएगा? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कैसे लिखा है भाई? बीच में लिखा है कैपिटल लेटर्स में, DAV पब्लिक स्कूल पटना, दैट्स इट। फिर आ जाओ बेटा सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? द वर्ड नोटिस अगेन इन द सेंटर इन कैपिटल लेटर्स। सेकेंड लाइन कंप्लीट हुई। अब आ जाओ जल्दी से थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन में क्या लिखी है? डेट। डेट देखो कैसे पूरी खोल के लिखी है हमने, अच्छे से ऐसे करके नहीं लिखी है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखनी है, फुल डेट जो है अपन को ओपन करके लिखनी है, लाइक 20 फरवरी 2023। डन है। अब आ जाओ इसके एक और नीचे वाली लाइन में जहां पे आती है हेडिंग और जो कि आएगी हमारी सेंटर में। हेडिंग क्या लिखी है? अब देखो हेडिंग है स्कूल इंस्पेक्शन ऑन 25 फरवरी, यानी अच्छा तुम्हें कॉमन सेंस क्या लगाना है कि तुम्हें अगर बोला है 25 फरवरी को इंस्पेक्शन है, तो जब तुम यहाँ डेट लिखोगे तो नोटिस में ऐसा मत लिख देना 26 फरवरी। 26 को नोटिस लगा रहे हो, 25 को हो गया इंस्पेक्शन। कॉमन सेंस लगा के डेट लगाने की, 5 दिन पहले की लगा दी, 4 दिन पहले की, ठीक है। स्कूल इंस्पेक्शन ऑन 25 फरवरी, बिल्कुल क्लियर। अब कैसे लिखेंगे? अ स्कूल इंस्पेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 25 फरवरी 2023 बाय द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड to maintain cleanliness and discipline in order to keep up the good reputation of our school and live up to the expectations of our teachers and principal। क्योंकि इसमें हमें कहीं पहुंचना नहीं था तो हमें इतनी डिटेल देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने क्लियरली बता दिया कि भाई थोड़ा ढंग से आना, सच धज के आना, डिसिप्लिन में रहना, ताकि हमारा जो है इंप्रेशन अच्छा बना रहे। क्लियर है? बस एक लाइन छोड़नी है आपको, यहाँ पे एक लाइन लीव करनी है। देन यू नीड टू कम टू द नेम। नेम जैसे अगर मैंने यहाँ पे बॉय है तो नेम लिया है अमृत एंड नीचे लिख दी डेजिग्नेशन, दैट इज हेड बॉय ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नोटिस सिंपल, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला, ज्यादा अपन को कॉम्प्लिकेशन नोटिस में करनी ही नहीं है। एक बार अच्छे से देख लो इस नोटिस को कि अगर इस टाइप के नोटिस आ जाए तो कहीं भी मैंने एक्स्ट्रा डिटेल नहीं दी है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, डोंट गिव दैट डिटेल। कहीं टाइम की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट की जरूरत थी और करना क्या है वो भी बता दिया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नोटिस क्लियर है, फॉर्मेट क्लियर है, यानी किसी भी टाइप के अगर हमको नोटिस आ जाए तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके चलो भाई, सो विद दिस वी एंड नोटिस राइटिंग। आई होप आपको बहुत ही जल्दी से जो है ये 30 मिनट्स में ही हमने नोटिस राइटिंग कंप्लीट किया है। वी हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स, यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो यहाँ पे हमने लीव किया है, ताकि तुम्हें किसी भी टाइप का नोटिस आए यू कैन वेरी वेल राइट इट डाउन। सो अगर वीडियो पसंद आया हो, डाउट्स क्लियर हुए हो, तो डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। अब आपको बता देती हूँ हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे टॉप कोर्सेज हैं। वी हैव आवर चैनल इन बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी।
ये सब हमारे टॉप कोर्सेज हैं जिन्हें आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है भाई, प्लेलिस्ट में सभी चीज़ की लिंक दी गई है, ये जो ग्रामर सीरीज़ है उसकी भी लिंक है। नोट्स मिलते हैं 8 से लेके 12th क्लास तक जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं ताकि आपकी पढ़ाई जो है ना बेहतरीन हो। अब बात रही कि मैम अपडेट कैसे ले सकते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हर जगह हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नए नए अपडेट्स बिल्कुल ले सकते हैं। और इस पूरी ग्रामर सीरीज़ की भी लिंक, जितनी भी लिंक्स हैं सब डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। यू कैन गाइड योर सेल्फ ओवर देयर। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।